नंदराय जी ने कहा, ओ छोरा कन्हैया। बोले हाँ। मोई बद्री नारायण के दर्शन करवाला। कन्हैया ने मन में सोची, थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा चलेगी, कोई पल्ले पैगी तो तुम भी टपदी जाएगी, पै जाएगी पै जाएगी। कन्हैया ने मन में सोची, ये सबसे बड़ो बद्री नारायण तो बाबा मैं तेरे घर में आके बैठे हूं, अब तू जाने कौन से बद्री नारायण जानो चाहे, पर अपने मोहड़े से कैसे कहे। ऊपर से न्यू बोले बाबा तू बूढ़ो है गो है, 95 साल की तेरी आयु है गई है, घोंटन में दर्द रहे, सर्रक फर्रक बनी ना है, और कोई जो है वाहन भी ना चले, अब तू डोकरा है गो है बाबा, कहाँ बद्री नारायण। अरे बोले पहले हमारे घर में हमारे बुढ़ापे को सहारा, हमारे हाथ की लकड़ी लठिया, हमारो छोरा कोई हो ना है, अब तू आयो सही, देर में आयो, बुढ़ापे में आयो, अब तू हमारी आंखिन को तारो आएगा, अब तो ले चल। कन्हैया ने सोची बाबा नहीं मानेगा, चलो दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। 10-20 गाड़ियों में बड़े बूढ़े संग लिए और 1-2 पड़ाव करते हुए वृंदावन आए गए। वृंदावन में आए के सवेरे सवेरे नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने के लिए 5-4 अपने जो संगी साथी है उनको संग में लेके जा रहे। सामने इनने बहुत बड़ो सारो घोड़ा देखो, कारो कारो हाथी जैसो विशाल घोड़ा। ब्रिजरज में लौटो, जमुना जी में कुदाक लगाई, डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकलो रो झटकारे थे गोरो है वो। नंद बाबा ने कही, ओ छोरा कन्हैया। बोले हाँ बाबा। अरे ये घोड़ा तो अभी कारो हो, ये कारे थे सफेद कैसे है वो। कन्हैया बोले बाबा घोड़े से पूछो, मोते काय को पूछ रहे हो, मैं तो कारे को कारो, सफेद तो घोड़ा भयो है, तो घोड़े से पूछो वो काय को सफेद है गो। अरे बोले बड़े बूढ़े को चकराव है, घोड़ा कहूँ बोल तो होगो, घोड़ा कैसे बता देगो मैं कारे तो कैसे गोरो है गो। बोले बाबा ये बोलवे बारो घोड़ा है। बोले वृंदावन गया। अच्छा बोलवे बारो घोड़ा बतावे को। बोले हाँ बतावे को। ओ घोड़ा भाई, ओ घोड़ा भाई। बोले हाँ बाबा। अरे बोले घोड़ा तो वाह भाई वाह, छोरा ठीक है, घोड़ा बोलवे बारो है, बोल रहा है घोड़ा। अरे तू अभी तो कारो कारो हो, तेने जमुना जी में खुदाक लगाई, ब्रिजरज में लौटो तो तू कारे ते गोरो कैसे है गो। बोले बाबा मैं कोई घोड़ा वोड़ा ना हूं, मैं तो सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज हूं। माघ के महीने में सारे तीर्थ मेरे यहाँ आए, और मेरे यहाँ सबसे बड़ो जो कुंभ का मेला है वो भी मेरे यहाँ ही लगे माघ के महीने में। अब के महाराज जी के पास हम ठहरे, बस लेकर के गए थे, तो 10 तारीख थी, अमावस का स्नान था। ऐसी भीड़ 4 करोड़ थे कि 5 करोड़ थे। वो क्या आ जाओ, मैंने कहा महाराज जी कृपा करो, मैं यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। महाराज जी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं महाराज, कई बार कहा, अच्छा तुम्हारी मौज, आ जाओ। मैंने कहा नहीं महाराज मैं तो सबके दर्शन करने हैं, इसलिए आपके दर्शन यहाँ से जितने बढ़िया हो रहे हैं, आपके नजदीक बैठकर उतने बढ़िया दर्शन कहाँ से हो जाएंगे। और हमारे महाराज जी भी पीछे सवारी में आ रहे हैं, इनके दर्शन कहाँ से हो जाएंगे। सवारी पर बैठे बैठे ऐसे तो वहीं हम रहे थे, रोज दर्शन होते थे, पर सवारी का अलग ही ठाट बाट होता है, और तो जय रो भी आभाई और होती है। और महाराज जी का तो चेहरा ऐसा चमक रहा था, क्या कहने, बल्ले बल्ले, हरि हर, एक बारी हरि हर। तो प्रयागराज ने कहा कि सारे के सारे तीर्थ मेरे यहाँ आकर टैक्स देते हैं सालाना, और टैक्स काय का, जो तीर्थों को आमदनी वही टैक्स, आमदनी काय की, जो जाता है पाप छोड़ आता है। तो तीर्थ आते हैं, ये जी 500 बक्सा हमारे संभालो जी पापों के राजा जी, ये 300 पोटरियां हमारे भी संभालो राजा जी पापों की। तो प्रयागराज कहने लगा मेरे यहाँ अपने जो गंगा है उसमें ही लोग इतना पाप छोड़ जाते हैं
दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी गंगा हंती युगे युगे। दर्शन करते हैं लोग, 100 जन्मों के पाप वहीं छोड़ जाते हैं। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, दृष्टवा केवल दर्शन कर लें, 100 जन्मों के पाप वहीं झड़ जाते हैं। और पीत्वा जन्म शतद्वयम, अगर उसका जल बिंदु पान करें, आचमन करें गंगा जी का, तो पीत्वा जन्म शतद्वयम, 200 जन्मों के पाप वहां छोड़ जाते हैं। और स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी, अगर स्नान कर लिया जाए, हर हर गंगा कर दिया करके स्नान कर लिया जाए, तो स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी, 1000 जन्मों के पाप वहीं छूट जाते हैं। अब इतनी संख्या में लोगों ने इतनी बार वहां स्नान किए, वो पाप गंगा जी के अंदर वहीं और प्रयागराज जी वहां पहुंचे, और तीर्थों ने भी वहां दिए। मैं तो इन पापों के कारण से काला बसुंड हो जाता हूं। मैं सोच रहा था कहां गद्दी पर आके फंस गया, मेरे को तो सारे तीर्थों का राजा बना दिया, पर सारे तीर्थों का राजा बनाकर तो पापों के ढेर में ऊपर मेरे को बैठा दिया। ये दुनिया भर के पाप तो मेरे यहां पहुंचते हैं, लेकिन मैं पाप अपने उतारने कहां जाऊं। एक दिन नारद जी मिल गए, हाथ जोड़े, साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, काटे जम के फंद, दया करो ना। आग लगी आकाश में, झट परे अंगार, ये संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। समुद्र के पास पानी तो बहुत है, लेकिन बेचारे के पास कमी यह है कि वो पानी प्यासी धरती तक पहुंचाए कैसे। बादलों का सहारा लेना पड़ता है, अपना पानी बादलों को देते जाओ, ले जाओ, खुले दल से ले जाओ, और जहां जहां प्यासी धरती है, प्यासे लोग हैं, प्यासे जीव हैं, उन सबको बरसात करके पानी पिलाओ। इसलिए वो बादल आकर जो है फिर पानी बरसाते हैं। ऐसे ही परमात्मा है करुणा के सागर, लेकिन वो अपनी करुणा जीवों तक, भक्तों तक पहुंचाए कैसे। उनकी जो करुणा है वो पंगु है, लंगड़ी है, इसलिए फिर उनको संतों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ईश्वर की जो कृपा है वो संत वाहिनी है, वो महात्माओं के कंधे पर बैठ करके ईश्वर की कृपा बरसती है। ये हरिहर की कथा के माध्यम से महाराज श्री जी केवल भागवत की कथा नहीं कर रहे, ये ईश्वर की करुणा जो कंधों पर सवार होकर आई है उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कथा के पश्चात लोगों के बिगड़े काम अगर संवरते हैं, रुके हुए काम अगर संवरते हैं, घर का कलह क्लेश दूर होता है, आमदनी में वृद्धि होती है, तो कहां से होती है? ये परिवर्तन कहां से हुआ? कथा से नहीं, कथा कहने वालों ने कथा के माध्यम से जो ईश्वर की करुणा को हमारे चारों ओर बिखेर दिया है, उसी करुणा की बोरियां भर भर कर हम अपने घरों में ले जाकर आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं। इसलिए ये करुणा संत वाहिनी है, संतों के कंधों पर बैठकर ईश्वर की करुणा भक्तों तक पहुंचती है। और इन महाराज जी ने कृपा करके आप लोगों को बुलाकर प्रभु की करुणा को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप कोई रेख में मेख मारो और महात्मा रास्ता बता दे तो बात बन जाती है। और तुसी पंजाबी दी कहावत सुनी होगी, दो भरावां च भंडारा हो गया, वो वड्डे ने क्या देख भाई छोटे, भाई अपने कोले मझ जिहड़ी है ਉਹਦਾ अगला हिस्सा तेरा पिछला मेरा, आ जिहड़ा कंबल है बोले दिन च तेरा ते रात नूं मेरा। वो बेचारा बड़ा औखा वे वड्डा भरा है, भंडारा कर दिता है, हुण सारा दिन मझ तां मैं चराउणा ते दुध ही पी जाता दोनों टाइम, ते सारा दिन कंबल तां मैं ढोना, ते रात नूं पै जहे ओढ़ के ये सो जाता है। जंगल च बेचारा रुआंसा जिहा होके घूम रहा सी, संत कोई टप्पे, ओए काका तेरा मुंह बड़ा उतरिया उतरिया है, बड़ा उदास उदास है, गल की है? बोले जी कुछ ना पूछो, बड़े भरा ने भंडारा करता। बोले बड़े भरा ने भंडारा करता, लेकिन उदासी का कारण क्या? बोले यही उदासी का कारण। बोले की होया? बोले जी एक मझ सी, कहते है अगला हिस्सा तेरा पिछला हिस्सा मेरा, मैं तो उन्होंने सारा दिन चराउंदा रहना,
और वो दोनों टाइम जो है दुध चो के पी जाता, मैनू जो घुट भी नहीं पूछता। दूजा बोले एक कंबल है, कहता दिन से तेरा ते रात नू मेरा, मैं तो ढोंदा ही रह जाना ते उठ के ओल हो जाता। फिर बोले मेहर करो, कोई रेख मेख मारो, कोई रास्ता दसो। संत जो है साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला वृथा ना जाओ। तुसी जो वाक कढोगे वही सफला हो जूगा। संत अपने मुंह कह दे तो बिगड़े काम समर जाते ने, एवें नहीं समरदे। संतां दी तपस्या नाल जाती है। एक गोली जो है, गोली के पिछे बरूद ना होवे तो गोली बेचारी की मार करूगी। गोली के पिछे बरूद हुंदा है, वो बरूद जो है जाकर के गोली नूं अंदर ठोकदा है। नहीं तो सीधी गोली मारो बिना बरूद दे कुछ नहीं होना। इस वास्ते जिहड़े संत वाक कढ़दे ने, वो शब्द के पिछे उन्होंने तपस्या का जो प्रभाव हुंदा है। नहीं तो केवल ये दो चार शब्द ही बोलने हो, काका ऐतकी तू फर्स्ट क्लास पास हो जाई, ये महात्मा के मुँह अखवान की की लोड़ है। ये घर दे एक दूजे को कह लिया कर, तेरा कारोबार वधिया हो जाए, तेरा ब्याह चंगी जगह हो जाए, तू चंगा पास हो जाए, तेरा जो रोग ठीक हो जाए, तेरा कारोबार, एक दूजे को कह लिया करो। ये बाबिया के मुँह अखवान की लोड़ है? ये एवें नहीं अखवाउंदे। इस वास्ते अखवाउंदे भी इन्हां दे आखे दे नाल उन्हां दी तपस्या भी नाल जांदी है, वो मार करदी है, फिर साडे बिगड़े हुए काम संवरदे ने। साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला वृथा न जाओ। मेहरबानी करो, दया करो। महात्मा ने क्या करेगा? बोले हाँ जी। वो कहंदे तू इस तरह करी, जदों वो दुध चोण लगे ना, मोटा जा सोटा लेके मझ दे मुंह ते मारी। बोले फिर की हो? अब भले फिर तू तमाशा देखी, मझ उछाले मारू, दूध देऊ नहीं, रस्ते से आ जाएगा। बोले जी कंबल का की करा? बोले कंबल का इस तरह करी, दिन छिपन तो पहला पानी की बाल्टी च पा दी, और जदों उन्हें दुध चोना शुरू किया, मोटा जा सोटा लिया, मझ के मुंह से आओ मारा फड़ा देने। ओए बोले आ की करता है, आ की करता? बोले वेख भरा भंडारा हो गया। ए तू भंडारा किया, अगला हिस्सा मेरा, पिछला तेरा। हूँ चराउंदा भी तो मैं, सोटा मारता तो की हो गया? ओए बाबा मैं कदों कहना तू सोटा ना मार, पर दुध चोण वेले तो ना मार। बोले मेरी मर्जी, ऐसे वाले मारू। ओ फिर चोन लग्या, एक बारी फिर मारा। ओ कहंदा ओए ओए अद्धा अद्धा पी लांगे, ना मार सोटा ना मार। मन च कहंदा बई संतां दी गोली है, कम कर गई। आ गया लेंते, अद्धे दुध ते आ गया। चलो अद्धा दुध मिल गया। फिर वो कहंदे भाई और कंबल कितने है काका? बोले पानी दी बाल्टी। बोले कंबल पानी दी बाल्टी? बोले देखो जी सूरज छिपन तो पहला पाया सी, दिन तो मेरा है, आप सूरज छिपन ही नहीं दिता, उस तो पहला पाया सी। ओए काका कल ना पाई, कट्ठे सो लिया करेंगे, कल ना पाई। मन च कहता आ दूजी गोली भी कम कर गई, आ संतां दी गोली दूजी गोली भी कम कर गई। तो नारद जी ने कहा दुनिया भर दे पाप तेरे कोल आउण, ते तू अगर अपने पाप उतारना चाहना है तो फिर तू बिंद्रावन चलिया जाया कर। किसने किया? नारद जी ने किया। किसनू किया? प्रयागराज नू किया। प्रयागराज कहंदा जी मैं घोड़े का रूप बना के पापा नाल काला होया होया ऐसे दी ब्रह्म रज विच कन्हैया दे चरणों दे नाल स्पर्शित रज नाल विच मैं लोट लगाउंदा हां, है ना, जिवें असीं रमन रीति च लोट लगाउंदे। हुण तो बहुत ऊंची बड़ी गद्दी ते पहुंच गए ने, पर है तो भरा ही अपने। कट्ठे कबड्डी खेले हाँ। महाराज जी ने पहला मैनू उत्थे जो है पुजारी जी बनाया, तो बाद फिर अपने महाराज जी आ गए, फिर इन्हों भी मेरे को ही भेजा, इन्हों भी पूजा वगैरह सिखा दो। और हुण तक उन्होंने कोई संकोच नहीं, कहते ये साढ़े बड़े गुरभाई है और इन्होंने मैनू पूजा वगैरह सब मैं इन्होंने सिखाई है। उन्होंने कोई संकोच नहीं, प्यार की गल्लां आपस में सनेहियां। बाकी ऊंची जो है जगह पे बैठे ने, सम्माननीय है, पूजनीय है, महामंडलेश्वर सब तरह की प्रक्रिया ठीक है। इन्हें बाद बोले मैं इत्थे आ जाना।
और सारे जितने भी पाप पोटले पर के मेरे को हुंदे ने वो काला कोड़ा बन के मैं इत्थे जो है इस ब्रह्म रस च लोट लगाना और बैठे इत्थों दी राज्य जे जमुना जी है जिंदे विच कन्हैया जी नहाते उस जमुना जी में डुबकी लगाना और डुबकी लगा करके ये सारे दे सारे पाप दुनिया भर दे ऐसे सारे धो के चिट्टा बग्गा हो करके और मैं अपनी गद्दी ते जाके बह जाना। इस बात की खबर थी महाराज जी को, इसलिए उन्होंने सोचा भाई दुनिया भर के लोगों को हरिहर जी के कृपा पात्रों को यहाँ प्रेम से बुलाया जाए, वृंदावन के अंदर जो है भागवत कथा सुनाई जाए, इसी बहाने ब्रजरज जो है उनके अंग से स्पर्शित होगी, जमुना जी के दर्शन होंगे, जमुना जी का स्नान आचमन होगा और फिर सारे दे सारे पाप ऐसे चाड़ के चिट्टे बग्गे सफेद निर्मल साफ सुथरे होके अपने अपने करात अपनी अपनी गद्दियां पे और अपने अपने आशियाने पे अपने अपने घर मौजा मारेंगे चिट्टे बग्गे। ये संत ही कर सकते हैं, संतां की कृपा नाल ही संभव हो सकता है। इन्नी उदारता किस विच है जो ठाकुर जी का जितना ज्यादा चिंतन करता है ठाकुर जी की परम उदारता का बहुत सारा हिस्सा उहदे विच आउंदा है। नहीं तो हर व्यक्ति की उदारता नहीं हुंदी, ये उदारता उपरों आउंदी है। परमात्मा की उदारता उन्हां दा जिहड़ा चिंतन करता है भावें वो सदगृहस्थ है भावें श्रेष्ठ संत है, जो भी जिदे विच भी आपां देखते हैं कि किसी गरीब और असहाय नूं देखदे ही उहदे हाथ जे उहदे कोल इजाजत नहीं मंगदा और उहदे बोझे च पहुंच जाता है। जिसनों असीं देखिए कि ये हरकत इहदी हुंदी है समझो कि ठाकुर जी का विशेष कृपा पात्र है, ये संतां दे नाल रहा है, इन संतां दे कोलों ये विशेष गुण लिया है और ये कारण ही ਇਹਦਾ भी हथ इस कोलों इजाजत नहीं मंगता और झट किसी गरीब नूं देख करके और बोझे च पहुंच जाता है और ये उदारता उन्हें परमात्मा की देन उन्हें कोल पहुंचती है। संतोष की भावना भी ईश्वरीय देन है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ मिट्टी के समान हो जाते हैं जब संतोष का धन आता है। ये संतोष का धन ईश्वर अपने कृपा पात्रों को देता है, हर ऐरे गहरे नथु गहरे को नहीं देता। दुनिया तो भटकती फिरती है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, ये कर लें वहाँ से कुछ मिल जाए वहाँ से कुछ मिल जाए, जीवन इसी हाय हाय में बीतता है। संतोष की भावना केवल उसी जीव के अंदर रहती है जो ठाकुर जी के विशेष कृपा पात्र हैं, संतों के विशेष कृपा पात्र हैं। बहुत बाधा डाली आपके इस जय भक्ति भाव के अंदर और इस रसमयी उदारता हरिहर की भावना के अंदर इसने समय ज्यादा ले लिया हो तो महाराज जी क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय श्री राम श्याम। इस काल तक प्रभु श्री राम का प्राकट्य होना था तो हम लोग थोड़ा सा केवल यही कहते, बाकी कथा जब आज शाम को आएगी तो हम सुना देंगे आप सबको। वो गालो भय प्रगट पाला देन लाला कौशल्याय सदारी हर चित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोकन अभिरामा धन धन श्यामा आयुष भुज धारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सुंदर कहे कोई कर जोरे अस्तुत तोरे एह विद करो अनंता माया गुण जाना तीर्थ अमाला
वेद पुराण मनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावे श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकांता ब्रह्मांड निकाला निर्मित माया रोम रोम सत्य वेद कहे मम और सौभागी जय उपहासी सुनत धीर मति फिर उपजा जब जाना प्रभु मुझकाना चरित बहुत दीन चढ़े कहे कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम माता पुने बोले सो मत डोले सजहुता तुझ रूपा जय लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनो सुन भजन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा यह चरित गावे हरिपद पावे अपर भवगोपा विप्रधेन सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। समारोपितवाम भागम पाणो महासा यगचारुतापम नमामि रामं रघुवंशनाद दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मज पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनः सीतारामचन्द्राय नमः। ध्यानन्दे गन्धाजलमुद्भाणि समर्पयामि आराधिकम्। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की तीरथ कलित ललित सिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि के ज्ञान विशारद वाल्मीकि के ज्ञान विशारद सुख सनिकाद से और सारद सुख सनिकाद से और सारद भरन पवन सुख तीरथ लेके आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश मत सब के सारे अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी हर घट संभव मुनि विज्ञानी हर घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी भागवतों के गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की मलमल हरण विषय रस फीकी मलमल हरण रस फीकी
सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की सलन रोग भव मोरे अमी की सलन रोग भव मोरे अमी की पास मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी रामचंद्र भगवान की जय। संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन्वानि सहितं नमामि दक्षिणे लक्ष्मणो वामे जनकात्मजः पुरतो तं वन्दे रघुनन्दना सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय मङ्गलनीराञ्जनं च समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं परिमदेववन्दनम् आरोग्यप्राप्त्यर्थे हस्तैनाथमाभिवन्दनम् हस्तो प्रक्षालनम् कराभ्यां मन्त्रभूतमाञ्जले रामो राजमणि सदा